फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट स्टेप वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इड्यूटेरिया के 5000 बहुविकल्प प्रश्न के प्रैक्टिस सेट 33 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है कि टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो मूंगफली से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो शून्य होती है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है? तो वो जो है बीटा कोशिका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? तो वो जो है मानव शरीर की उरु अस्थि, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या है कि निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा कीरेटिन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मार्च को बनाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो है वो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा M1, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सेठ निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो इसका हो जाएगा थाईलैंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका हो जाएगा 18 मई 1974 ईस्वी को, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बखेबर कहकर पुकारा था? तो खफी कौन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो दिग्दर्शन था, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि रेले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका हो जाएगा सरोजनी नायडू, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो इसका हो जाएगा 35%, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका हो जाएगा आनंद मोहन बोस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गाँव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? इसका हो जाएगा सी 51वां। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस संधि के द्वारा तृतीय आंगल में से युद्ध समाप्त किया गया? तो वो जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो वो 1689, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो वो 1971 ईस्वी में, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है हो टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक हैं? तो रस्किन बॉन्ड है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? एक तरफ व्यक्ति है, दूसरे तरफ समाधि स्थल है। ए में है महात्मा गांधी का राजघाट और बी में है ज्ञानी जैल सिंह का जो है एकता स्थल। उसके बाद सी में है मोरारजी देसाई का अभय घाट। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा का चैत्रा भूमि। तो इसका सही नहीं है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। डी का सही सम्मिलित नहीं है। भारत ने मंगलयान का सफल प्रेक्षण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो इसका हो जाएगा PSLV XLC-25, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है? तो इसका अर्थ है वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो भूटान, चीन, म्यांमार, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि छिबरो पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा अक्टूबर के पहले सप्ताह में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो ये हो जाएगा झारखंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में क्या है कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? तो इसका हो जाएगा काली से तीस्ता, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट में पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो इसका हो जाएगा राज्य सरकार, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो इसका हो जाएगा समवर्ती सूची, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधायक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 117 में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो इसका हो जाएगा 5वीं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था, तो इसका हो जाएगा 1976 ईस्वी में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, उसके बाद जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, उसके बाद जो है लोकपाल, ये सभी जो है गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था, तो 1978 ईस्वी में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो गीता मेहता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें कह रहा है कि ENIAC था, तो ये जो है ये था एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 19 मार्च को मनाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो परिवर्तित रहता है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए, तो 45 dB, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो वाई किरणें, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होगा, इसका हो जाएगा 2 ओम, इसका राइट 2 प्रतिरोध, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि शराब का pH मान निम्न में से कितना होता है, तो 2.8 होता है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, टंगस्टन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब अविस्मरणीय तथ्य में दिया है कि वायसराय लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंका था रास बिहारी बोस द्वारा दिसंबर 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को द्वारा। किसने जापान जहाज कामागाटामारू को किराए पर लाया था, बाबा गुरुदत्त सिंह ने। उसके बाद कह रहा है कि गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था 1916 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया अप्रैल 1916 में। उसके बाद में क्वेश्चन में कह रहा है कि एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया गया सितंबर 1916 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था चंपारण बिहार में। गांधी जी ने चंपारण आने का अनुरोध किया राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था, जॉर्ज एमन ने। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर का सहयोग किया था हंसराज ने। उसके बाद कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी केसर-ए-हिंद की उपाधि। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था हंटर कमीशन। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू 1923 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन
एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1924 में कानपुर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1928 में नई दिल्ली में। उसकी बात करें कि कोकरी की घटना घटित हुई थी 9 अगस्त 1925 को। राजेंद्र लाहिरी रोशन सिंह अशफाकउल्लाह खां को फांसी दिया गया था कोरी कांड में शामिल होने के कारण। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। नेरी रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 को। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 34। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। तो इसमें शामिल है प्रेस की स्वतंत्रता, उसके बाद प्रदर्शन में विरोध का अधिकार, उसके बाद है चुप रहने की स्वतंत्रता। इसमें है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन में विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो इसका अनुच्छेद 50, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है। तो इसका हो जाएगा लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सरदार पटेल, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि निम्न में कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। तो प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ये कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया। तो इसका हो जाएगा आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व की ही भंग किया जा सकता है। तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नेक्स्ट में संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई। तो इसका हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो ये 44 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है। तो इसका हो जाएगा अग्न्याशय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा कॉर्टेक्स एवं मेंडुला। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथ से होता है। तो इसका हो जाएगा अग्न्याशय से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को दर्शाता है। तो वो फिलिप्स वक्र को। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है। तो वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका जब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया, ये कथन भी सही नहीं है। 2 में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च को है, ये भी कथन सही नहीं है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है। तो M3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि RBI का लेखा वर्ष है 1 जुलाई 30 जून को। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो पर्वत, पठार, उसके बाद मैदान, उसके बाद महासागर को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सुमेलित है। ए में है कुद्रेमुख लोह अयस्क, उसके बाद कोलार सोना। सी में है कोडरमा चांदी, ये सही सुमेलित नहीं है। डी में है जावर सीसा जस्ता। नेक्स्ट में कह रहा है कि पूर्व गरीबी का क्या अभिप्राय है। पूर्ण गरीबी का पूर्णतः गरीबी लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन ए, जिसमें कह रहा है कि पूर्णतया गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा लखनऊ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्र देश है? तो इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? तो इसका हो जाएगा सिंधु, उसके बाद हो जाएगा सतलज, उसके बाद ब्रह्मपुत्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो इसका हो जाएगा ब्राजील। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती? तो मिजोरम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रति चक्रवात की विशेषता होती है? तो स्वच्छ आसमान। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? वेनिस्टॉर्ट। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वेनिस्टॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? सर सैयद अहमद खान ने। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक गलत सुमेलित है? ए में कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडिया टुडे, और बी में कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ए सही सुमेलित नहीं है। बी में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, जिसका है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सही है। सी में कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, फाइट फॉर फ्रीडम, और डी में है पट्टाभी सीतारमैया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बी सी डी सही है, ए सिर्फ सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो वो कृष्णदेव राय के दरबार में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। इसका राइट ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो वो खानवा का युद्ध। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, खानवा का युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट में कह रहा है कि पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार करें। तो इसमें विचार करें उपयुक्त में से कौन से उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल के हैं? तो इसमें कौन से है? तो इसका हो जाएगा बेधक, उसके बाद हो जाएगा खुरचनी, उसके बाद हो जाएगा हाथ की कुल्हाड़ी। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो संसदीय कानून द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट में कह रहा है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका हो जाएगा जॉन लॉरेंस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो इसका आ जाएगा गुरु हरगोबिंद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो इसका हो जाएगा शंकरन नायर ने। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? तो इसका हो जाएगा लॉर्ड लिटन। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है शक्ति का विनिमय सूत्र है? तो इसका विनिमय सूत्र ml² T⁻³ इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका हो जाएगा नीला एवं लाल। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो Cu+Sn+Zn। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो निकेल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो क्वेश्चन ए में कह रहा है कि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। बी में कहता है कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। सी में कह रहा है कि आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाते हैं। तो सी सही नहीं है। डी में कह रहा है कि आयाम का तथा आवृत्ति के परिवर्तन से
वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। तो इसका सी हो जाएगा, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तन करने युक्ति को कहते हैं। तो इसको कहते हैं, इसका हो जाएगा रेक्टिफायर, इसका हो जाएगा बी रेक्टिफायर। नेक्स्ट में क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 2 दिया है, इसमें क्या है कि लाइपेज, तो लाइपेज का हो जाएगा वसा विघटन एंजाइम। उसके बाद है कि ट्रिप्सन का हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। उसके बाद है एमाइलेज का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन। उसके बाद एरेप्सिन का हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब कुछ असामान्य तथ्य दिया है, इसमें कह रहा है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारण किया था 1929 लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को। गांधी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून की तोड़ा तथा यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। कांग्रेस के 1991 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते परंतु गांधीवाद नहीं। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किया था। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है 35। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि भारत में दीर्घकालिक राजकोष नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई। तो बी पी सिंह, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है। तो वो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है, निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। तो ये हो जाएगा H2S में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। तो इसका हो जाएगा क्लोरीन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो विद्युत अपघटन द्वारा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है, यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है। तो इसका हो जाएगा बृहस्पति, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में शरद विषुव की स्थिति कब होती है। तो इसका हो जाएगा 23 सितंबर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में क्या, मयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो इसका हो जाएगा फिलीपींस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। तो इसका हो जाएगा मलका जल संधि, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है। तो कोलोरेडो नदी पर, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो वो जो ओडिशा से होकर गुजरती है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो वो है केप कोमोरिन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कि मूलिंग ला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो उत्तराखंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि संकट पत्र जीव समुद्रीय गाय कहाँ पाई जाती है। तो ये है मन्नार की खाड़ी में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है, निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है। तो इसका हो जाएगा गाय की, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है। तो मैग्नेटाइट में, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 288 है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है, वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो विद्युत चुम्बकीय एक्स तरंग जो है विद्युत चुम्बकीय, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो न्यूटन ने, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन निम्नलिखित सम्मिलित है।
तो इसका केवल राज्य हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 1927 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो नागपुर में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि तमिलनाडु सरकार सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1970 में, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो इसका हो जाएगा 1965 ईस्वी में, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? इसका हो जाएगा 4, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 249, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई है? तो इसका हो जाएगा लक्ष्मीकांत झा समिति, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में क्या है कि भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो इसका हो जाएगा 2005 से 6 ईस्वी, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो इसका हो जाएगा खुशहाली, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो सेवाओं का निर्यात, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ए जो है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1960, ये सही सुमेलित नहीं है। बी में कह रहा है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1960 और सी में कह रहा है कि भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908। सो डी में समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908, ये बात बाकी सही है। नेक्स्ट में कह रहा है कि गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो ये जो है 1940 में किया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? तो वाराणसी, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता सोमदेव, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कौन सा आपात स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि उदयनी किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? इसका हो जाएगा भीतर गांव का मंदिर, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि तारीख फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसके बाद जो होगा जियाउद्दीन बर्नी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1932 ईस्वी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में हुआ। इसमें क्या है कि निम्न में से किस जंतु के गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा अमीबा, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में सरसों किस कुल का पौधा है? तो इसका हो जाएगा क्रूसीफेरी, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि श्वसन के दौरान निम्न में किसका विघटन नहीं होता? तो विटामिन का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अपचय का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो ये लाइकेन है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सी। नेक्स्ट में क्या निम्न में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ग्रेफाइट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें गेहूँ है फ्लेरिस माइनर, बी में है धान बथुआ और सी में है मटर प्याजी और डी में है पेट्रोल कासनी। तो इसका हो जाएगा आपको धान जो है बथुआ, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? तो वो जो है आलू, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि स्मरणीय तथ्य में है कि सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ 1934 को। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। इसके पहले सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके बाद इसके पहले महासचिव NG रंगा थे।
किसानों की समस्याओं को प्रकाशित करने वाली हुंकार पत्रिका का प्रकाशन सजानन सरस्वती ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था मई 1939 सुभाष चंद्र बोस द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह लंदन में। उसके बाद कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 में। इस सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इसमें कह रहा है कि इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था 8 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो को नारा दिया। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस जबकि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। इस आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्फलेट को राजी किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी राज्य सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 6 जून 1946 को। कांग्रेस पार्टी ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराए गए थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद कह रहा है कि संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अक्टूबर 1946 को। भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुआ था 3 जून 1947 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। तो मुस्लिम लीग के कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 5। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 सितंबर 1939 को। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया गया था अली बंधु ने। बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था कराची अधिवेशन 1943 में।